प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के 7th, 8th, 9th एंड 10th क्वेश्चंस ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। 7वां क्वेश्चन देखिए कि इन ए स्क्वेयर्ड शीट। सबसे पहले 7th क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि स्क्वेयर्ड शीट क्या होती है। स्क्वेयर्ड शीट क्या होती है? स्क्वेयर्ड शीट होती है, ग्राफ को भी बोलते हैं। ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर को क्या बोलते हैं? स्क्वेयर्ड शीट। क्यों बोलते हैं उसको स्क्वेयर्ड शीट? तो ध्यान से देखिए, ग्राफ पेपर आपको इस तरह से मिलेगा, उसमें इस तरह से लाइंस मिलेंगी आपको 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 हैं तो उसमें 10 भी हो सकती हैं। 5 के भी 2 तरह के ग्राफ आते हैं और इस तरह से आपको कॉलम्स मिलेंगे, फिर 5 कॉलम और 5 रो, और उसका एक बॉक्स बना हुआ होगा, या 10 कॉलम और 10 रो का एक बॉक्स बना होगा। तो उसमें स्क्वायर होते हैं। ये छोटे, ये भी क्या है, एक ये भी स्क्वायर है और ये भी कंप्लीट भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसलिए उसको क्या बोल दिया जाता है? स्क्वेयर्ड शीट भी बोल दिया जाता है या ग्राफ पेपर भी बोल दिया जाता है। अब इसमें क्या दिया गया है कि इन ए स्क्वेयर्ड शीट, एक स्क्वेयर्ड शीट पर, एक ग्राफ पेपर पर आपको ड्रा 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, 2 ट्राइंगल इक्वल एरिया के बनाने हैं, सच दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द ट्राइंगल्स are congruent and have equal area, कि इक्वल एरिया होगा और दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखिए, आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। तो ध्यान से देखिए, AB जो है वो PQ के इक्वल है और BC जो है वो QR के इक्वल है। एंगल B 90 डिग्री का है और एंगल Q भी क्या है? 90 डिग्री का। ये दोनों एंगल्स हमने 90 डिग्री के बनाए। तो ध्यान से देखिए आप कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल PQR। कारण क्या है कि AB जो है वो PQ के इक्वल है। AB किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। और BC किसके इक्वल बनाया लिया हमने? QR के इक्वल लिया है। और एंगल B एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या हैं? 90 डिग्री के। तो किस क्राइटेरियन से, किस गेम से हम कह सकते हैं कि बाय SAS गेम, किससे हैं ये दोनों? बाय SAS गेम। अब हमें क्या देखना है कि क्या इन दोनों का एरिया भी सेम है? बिल्कुल, एरिया भी सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखिए, PQR का तो यहां निकालते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? हाफ, बेस क्या है हमारे पास? 5 और हाइट क्या है? 3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ध्यान से देखिए, यह आ जाएगा 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह से
अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकालें तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास, वही 5 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया था कि दोनों ट्राइंगल का एरिया भी सेम होना चाहिए और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं, और दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है, सेम है। तो इस तरह से हमने 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है कि हमने ऐसे 2 ट्राइंगल बनाए स्क्वेयर्ड शीट पर। आप स्क्वेयर्ड शीट पर बनाए हुए हैं, आप ये ध्यान से देखिए। स्क्वेयर्ड शीट में क्या होगा कि ये जो हमने एक लाइन ली हुई है और एक नीचे लाइन ली हुई है, दोनों लाइन, इस तरह से हमने ये स्क्वेयर्ड शीट को एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया है कि इस तरह से स्क्वेयर्ड शीट होगी, क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो स्क्वेयर्ड शीट का मतलब यही होता है कि दोनों जो लाइन ली जाएं तो दोनों लाइनों के बीच में दोनों ट्राइंगल बने। तो आप इसको ग्राफ पर भी बना सकते हैं या आप इसी तरह से बना सकते हैं कि 2 पैरेलल लाइन लीजिए और उसके ऊपर दोनों ट्राइंगल बनाइए उनके बीच में। तो इस तरह से अब हमने ये शो किया है दोनों ट्राइंगल बना करके कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट भी हैं और दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या है, सेम है। अब आइए करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। 7th का सेकंड पार्ट, ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए बट हैव इक्वल एरिया, परंतु दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये हमें शो करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें 2 ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। तो ध्यान से देखिए, आपको देखने से ही साफ नजर आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बता देता हूं आपको कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब वे एक दूसरे को कंप्लीट ढक लेंगे। अगर हम उनको ऊपर नीचे रखें तो वो एक दूसरे को कंप्लीट ढक लें, लेकिन आपके सामने जो दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे को नहीं ढक सकते। तो यहां हमारे सामने अब सिर्फ एक ही समस्या बची है, एक ही कठिनाई है, एक ही प्रॉब्लम है कि हम इन दोनों को ये शो करें कि इन दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, ABC ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो ध्यान से देखिए PQR में हमारे पास इसको, इस पॉइंट को आप S ले लीजिए, ये पॉइंट S ले लेते हैं, इसको S का नाम दे देते हैं। PS जो है वो हाइट है, क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट चाहिए। तो PS जो है हाइट है। और ध्यान से देखिए ये जो स्क्वायर शीट के लिए हमने ली हैं दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल ली हैं, तो जब ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसकी भी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हम जैसे हाफ इंटू बेस क्या है आएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने शो कर दिया। और क्या है, बट ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, कि दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है और एरिया दोनों का क्या है, सेम है। ये हमने 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया।
बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसानी से आप थोड़ा सा विचार करके आप बना सकते हैं। और स्क्वायर पेपर है, अगर ग्राफ पेपर है तो आपको सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो हाइट ले रहे हैं वो सेम हमें लेनी है। हाइट और बेस दोनों में क्या लेना है, सेम ले लेना है। और आप चाहे कैसी भी ट्रायंगल बनाएं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी चाहिए, बस। तो हाइट और बेस का ध्यान रखना है क्योंकि हमें एरिया इक्वल दिखाना है। और पहले क्वेश्चन में क्या करना था, पहले क्वेश्चन में मतलब 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी हमें हाइट और बेस सेम लेना था, लेकिन दोनों की ऐसे ट्रायंगल बनाने थे, दोनों ही ऐसे ट्रायंगल बनाने थे जो एक दूसरे को कंप्लीट ढक लें, ताकि हम उनको कॉन्ग्रुएंट भी दिखा सकें और एरिया भी हम इक्वल दिखा पाए। तो इस तरह से हम 7th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या है कि 2 ट्रायंगल्स हैव 5 इक्वल पार्ट्स, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट पार्ट कह सकते हैं आप, कि 5 इक्वल पार्ट्स या कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं, बट ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, कि ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आइए एक 2 डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल्स के। देखिए आपको स्क्रीन पर 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखिए कैसे, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों ट्रायंगल्स के रफ स्केच हैं। ये क्या है, रफ स्केचेस हैं। दोनों के रफ स्केच हैं ये। तो ध्यान से देखिए, 30, 60 और 90, 30, 60 और 90, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, बराबर है, और ये इसके बराबर है। अब ध्यान से देखिए कि आप इनको कैसे रखेंगे एक दूसरे के ऊपर कि ये पूरा पूरा ढक ले। ये नहीं ढक सकते, क्योंकि जब हम एंगल के हिसाब से रखेंगे तो सेम ऐसे एज इट इज रखा जाना चाहिए, जो कि नहीं ढकेगा। और अगर साइड के हिसाब से रखेंगे तो इसको इस तरह से घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 वाला 60 पर आ जाएगा और 60 वाला 30 पर चला जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 रफ स्केच बनाए कि हमें ये शो करने के लिए कि 5 चीजें इसमें इक्वल हैं, 5 चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन सी हैं, तीनों तो एंगल इक्वल हैं और 2 साइड इक्वल हैं ट्रायंगल की। ये 5 इक्वल हैं, लेकिन दोनों ट्रायंगल क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये सिर्फ रफ स्केच हैं। अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो हो सकता है दोनों इक्वल भी आ जाए, कॉन्ग्रुएंट भी आ जाए, लेकिन हमें शो क्या करना है कि इन्हीं को घुमा करके आपको जो 2 फिगर बनाकर समझाया गया है कि कैसे आपको ये चीजें तैयार करनी है, दोनों ट्रायंगल तैयार करने हैं, रफ स्केच बनाना है। मैं बार बार रफ स्केच के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं। रफ स्केच हैं दोनों, और दोनों को आप ऊपर नीचे रखेंगे तो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आप एंगल के हिसाब से रखेंगे तो आप एज इट इज यूं का यूं लेकर जाएंगे यहाँ पर तो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और अगर इसको घुमाएंगे तो फिर ये साइड जो है, ये साइड यहाँ है और ये साइड यहाँ है, लेकिन फिर वो एंगल फिट नहीं बैठेंगे। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आशा है कि आप 7.2 का 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे और स्वयं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।